सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 22 सीइंग इज बिलीविंग। ओके, तो कंसेप्ट मैपिंग में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, वाटर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक सब्सटेंसेस, लेंस, यूजेस ऑफ लेंस, microscope, how was the microscope invented, uses of microscope. So let's start. Imagine you are sitting in a room with your friends at night and suddenly the lights go off. It is pitch dark. इमेजिन करिए आप, इमेजिन क्या कभी कभी हुआ होगा किसी के साथ कि आप रात में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं या फैमिली के साथ बैठे हैं, है ना, और लाइट चली गई, सारी लाइट बुझ जाएंगी। इन्वर्टर से तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है तो सारी लाइट बुझ जाएंगी और बहुत बिल्कुल दिखेगा नहीं, डार्क हो जाएगा। What happens? Would it be easy to move around in the dark? You cannot even read or work without light. In order to see anything, you need light. The sun gives you light to see things during the day. हाँ, कई इजी होगा कि आप घूम सके डार्क में, रात में घूम रहे हैं आप बिना लाइट के, तो आप रीड क्या पढ़ भी नहीं सकते, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते, पढ़ाई भी नहीं कर सकते और लिख भी नहीं सकते, ये बहुत चीजें नहीं कर सकते लाइट के बिना। If you look through a अरे हाँ, तो कुछ भी चीज देखने के लिए आपको लाइट चाहिए। जो सन है वो आपको लाइट देता है सुबह सुबह। कितनी clear glass pane of the window, you can see everything clearly on the other side during the daytime. Substances that allow you to look through them, like cellophane paper, glass, air, are called transparent substances. They allow light to pass through them. हाँ, अगर आप देखते हैं एक क्लियर ग्लास पेन के में देखते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि आप दूसरी साइड का क्लियर देख सकते हैं, है ना, डे टाइम में। सब्सटेंसेस जो आपको देखने देते हैं एक साइड से दूसरी साइड का लुक, क्या चल रहा है इधर, तो उनको कहा जाता है, जैसे कि सेलिफोन पेपर होता है, ग्लास होता है, एयर होती है हाँ, एयर आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट है ना, सब्सटेंसेस ये ट्रांसपेरेंट है, ये अलाउ करते हैं लाइट को कि ये पास हो जाए, लाइट पास हो जाए हमसे, ये अलाउ करते हैं। Light cannot pass through substances like wood, brick, steel, etc. Such substances are called opaque substances. You cannot see anything through them. लाइट जो है उन सब, जैसे कि वुड है ना, ब्रिक है ना, और जैसे कि ब्रिक स्टील है ना, और भी बहुत चीजें हैं, तो उनके आगे हम नहीं देख सकते। लाइट ब्रिक अगर हम लाएं और लाइट लाएं तो ब्रिक जो है लाइट को रोक लेगी, आगे नहीं जाने देगी। उसी वक्त अगर हम किसी क्लियर ग्लास पेन की बात करें तो वो जाने देगा उधर लाइट, तो उसको जो नहीं जाने देते, अलाउ नहीं करते, उनको कहते हैं हम ओपेक सब्सटेंसेस। Some substances allow light falling on them to pass through partially. Try to look at a lighted candle through a sheet of tracing paper. You will see only some light. Such substances are called translucent substances. हाँ, जैसे कि सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि जो अलाउ करते हैं लाइट फॉलिंग को, है ना, उन पे तो एक थ्रो पार्टिशियली, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो लाइट फॉलिंग का अलाउ करते हैं, है ना, पार्टिशियली, है ना,
टू पास थ्रू पार्टिशनली अलाउ करते हैं। आप एक लाइटेड कैंडल जो है को देखिए, शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर को ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे बिछाइए, मतलब पकड़िए है ना, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी कैंडल है, ठीक है, लाइटेड कैंडल होनी चाहिए। और देखिए तो आपको क्या है, कुछ ही लाइट दिखेगी। इनको कहते हैं, इन सब्सटेंसेस को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। अब आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये होते हैं सेलोफोन पेपर, है ना, ये ग्लास, ये लाइट को अलाउ करते हैं। वुड, ब्रिक नहीं अलाउ करते, ओपेक है, ओपेक। ये है जो है ट्रेसिंग पेपर, तो है ट्रांसल्यूसेंट है। बटर पेपर भी आई थिंक ट्रांसल्यूसेंट ही होगा, और ये ट्रांसल्यूसेंट, इसका नाम है ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स है, ये ऑलरेडी ट्रांसल्यूसेंट हो ही होगा। लेंस, Light can pass through lenses made of glass. The spectacles that some people wear are special lenses made to help them see better. लाइट जो है पास हो सकती है, लेंसेज जो ग्लास से बने होते हैं ना, उनसे लाइट जो है पास हो सकती है। जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, कुछ पीपल जो है पहनते हैं, है ना, लोग पहनते हैं, तो वो एक स्पेशल लेंस होता है, ठीक है, उनको फिर अच्छे से दिखाई देता है ना। हो सकता है किसी का मतलब बड़ा वाला लेंस हो तो उसको बड़ा दिखाई देता हो, जो आपको इतना से दिखाई देता हो उसको बहुत बड़ा दिखाई देता हो। नॉर्मल मतलब जो है अलग अलग वो चॉइस होती है वैसे तो, है ना। तो ऐसे ये जो लेंसेज होते हैं, इनसे लाइट पास हो सकती है। A hand lens is used to see any object which is very small. If you look through a hand lens, the objects seem bigger than their size. It is also called a magnifying lens. हैंड लेंस मतलब मैग्नीफाइंग लेंस, आप मान लीजिए क्या वही होता है ना। तो आप कोई भी चीज़ देखेंगे जो इतनी छोटी है, वो आपको इतनी बड़ी दिखाई देगी। जितना बड़ा उसका ग्लास होगा ना, उतनी बड़ी दिखाई देगी। हो सकता है जितना पास ले आएंगे, है ना, जैसे फोन में होता है ना, जूम होता है 1x 2x, किसी में 100x होता है, ऐसे है ना। लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस और जो है थोड़ा सा कर देते हैं। Lenses are useful for other purposes also. कुछ और पर्पसेस के लिए भी लेंसेज काम किए जाते हैं। 4 पर्पसेस और हैं। Lenses are fitted in telescopes and binoculars. They help in seeing distant objects clearly. हाँ, जो लेंसेज हैं, है ना, वो फिट किए जाते हैं टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स में। हाँ, मतलब कि जैसे कि टेलीस्कोप जो होता है उससे हम तारे भी देख सकते हैं ना, तो वैसे है ये, है ना। Lenses are fitted in photographic cameras as well. They help in capturing the photograph. लेंसेज जो है फोटोग्राफ मतलब फिक कैमरा में भी होते हैं, है ना, वो भी हेल्प करते हैं उनको कैप्चर करने में फोटोग्राफ को। Lenses are fitted in doors as door lens. They help to see people on the other side of the closed door. है ना, तो जो डोर्स में होते हैं, डोर लेंस होते हैं ना, तो वो इसलिए होते हैं कि जिससे कि आप बाहर के किसी को देख सकें, है ना, कौन है या वो, है ना, सीधे ना खुल के डोर लेंस से देख सकें। Lenses and microscopes allow us to see very small things which we cannot see through the naked eye. हाँ, तो जो उनमें होते हैं ना, जो माइक्रोस्कोप में, अब टेलीस्कोप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया टेलीस्कोप ये है, माइक्रोस्कोप ये है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से ना
जो नेक्ड आइज से, मतलब खुली आंखों से, कुछ चश्मा वगैरह नहीं, जैसे कि अभी मैं हूँ, तो ऐसे अगर हम किसी चीज को देखें और वो नहीं दिखे, ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोप से दिख सकती है, ठीक है। जैसे कि पिछली बार आई थिंक हमने, पिछली बार जो चैप्टर था उसमें भी देखा था हमने, पता नहीं किस चैप्टर में देखा था, आई थिंक मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज वाले में देखा था, एंड में देख लेंगे है ना, एंड में क्यों, अभी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे, है ना, ये माइक्रोस्कोप तो नहीं है, ये है, देख सकते हैं। तो ऐसे माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, इसमें तो देख सकते हैं हम, लेकिन इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। फिर है माइक्रोस्कोप के बारे में। Microscope. The microscope was invented by Anton van Leeuwenhoek. जो माइक्रोस्कोप था वो एंटन वैन लीeuwenhoek ने बनाया था, है ना। He used small glass pieces and made a magnifying lens. It helped him to see very tiny objects. Later on, he made the first microscope, which could magnify any tiny object by 250 times its original size. हाँ, तो उन्होंने जो है छोटे छोटे ग्लास पीसेस को जो है इकट्ठा करके एक मैग्नीफाइंग लेंस बनाया। उसने उन्हें हेल्प करी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, है ना। लेटर ऑन जो है उन्होंने बहुत चीजें, बड़ी चीजें, मतलब माइक्रोस्कोप बनाया, पहला माइक्रोस्कोप जो एक चीज को मैग्नीफाई कर सकता था 250 टाइम्स, उसके ओरिजिनल साइज से 250 टाइम्स बड़ा देख सकता था उस मैग्नीफाइंग ग्लास से, माइक्रोस्कोप से, है ना। तो रुकिए यार, इसमें कोई पिक्चर, हाँ है ना, बाइनोक्यूलर्स। ये है आपका टेलीस्कोप, ये है आपके बाइनोक्यूलर्स, ये है आपका एक कैमरा, ये भी एक कैमरा ही है। ओ ठीक है, ये आई थिंक पुराने जमाने का माइक्रोस्कोप नहीं, मतलब बाइनोक्यूलर्स टाइप, पहले जमाने का। ये आई थिंक कैमरा ही है, लेंस है, लेंस मतलब जो वो होता है ना जूमिंग के लिए, जितना लेंस ही है। ये माइक्रोस्कोप है, ये टेलीस्कोप है। तो सबसे पहले वाला क्या होगा, ये था, ये भी आई थिंक टेलीस्कोप ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। These days, the quality and size of microscopes have improved considerably. We use these microscopes to see tiny organisms which cannot be seen with the naked eye. Such organisms are called microorganisms. These days, इन दिनों जो है क्वालिटी जो है बहुत बढ़ गई है, माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा जो है देख सकता है, बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप्स को छोटे, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, जो हमारी नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Scientists can study these microorganisms with the help of microscopes. साइंटिस्ट इनको देखते हैं, चेक करते हैं ना, स्टडी करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थ्रू द माइक्रोस्कोप। It helps them to understand what causes a number of diseases in humans. वो हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड करने में कि क्या कॉज कर रहा है बहुत सारे डिजीज ह्यूमंस में, है ना। जैसे कि आप वही देख लीजिए, अभी कोरोना वायरस, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। Different microorganisms cause different diseases. Doctors can prescribe medicines accordingly for these patients. बहुत अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं,
जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे ही उनकी बीमारी होगी वैसे ही उनको मेडिसिन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी और की दवाई किसी को दे, जो उनको बीमारी है वो मेडिसिन देंगे उनको डॉक्टर। हाँ, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये सीइंग इज बिलीविंग चैप्टर खत्म होता है और गाइज बस खत्म हो गया है ना। तो गाइज थैंक यू, आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को और थैंक्स फॉर वॉचिंग।